तो बहुत ही अच्छी खबर, आंध्र प्रदेश के वजीर आला वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने रियासत में तिब्बी इनकलाब लाने का मंसूबा तैयार किया है। वजीर आला ने आज एक साथ 14 मेडिकल कॉलेजों के लिए ऑनलाइन संगे बुनियाद रखा। वर्चुअल प्रोग्राम में वजीर आला, रियासती वज़रा, अवामी नुमाइंदे और ओहदेदार मौजूद रहे। 14 मेडिकल कॉलेजेस और ये सब अलग अलग मकाम पर, इनमें अनकापल्ली, विजयनगरम, राजा महेंद्रवरम, अमलापुरम, पालाकोलू, एल्लोर, मछलीपट्टनम, बापटला, अदोनी, नंदयाल, पुदुगोरला, मारकापुरम, मिदनापल्ली और पेनुकोंडा में तामीर किए जाएंगे। रियासती हुकूमत 8,000 करोड़ रुपए से तमाम प्रोजेक्ट को 2023 में मुकम्मल कर लिया जाएगा, ऐसा कहना है हुकूमत का। रियासती हुकूमत ने 10,111 वाईएसआर क्लिनिक्स तामीर करने और 560 अर्बन हेल्थ सेंटर, एक जोन में 2 प्राइमरी हेल्थ सेंटर और 176 पीएचसीज तामीर करने का ऐलान किया है। ప్రతి పార్లమెంట్ పరిధిలోనూ ఒక టీచింగ్ మెడికల్ కాలేజ్ను ఏర్పాటు చేయడం, దాంతోపాటు నర్సింగ్ కాలేజీని కూడా తీసుకొని రావడం, వీటి అన్నిటి ద్వారా అక్కడే ఒక మంచి మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్, టీచింగ్ కాలేజీకు అనుసంధానంగా ఒక మంచి మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ కూడా అందుబాటులోకి ఆటోమేటిక్లీ ఉంటుంది. కాబట్టి డాక్టర్లు అందుబాటులోకి వస్తారు, నర్సులు అందుబాటులోకి వస్తారు, పారామెడిక్స్ అందుబాటులోకి వస్తారు. ఒక వ్యవస్థలో ఒక పేదవాడికి మంచి వైద్యం పక్కనే, వీలైనంత పక్కనే అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చే ఒక గొప్ప కార్యక్రమానికి ఈరోజు శ్రీకారం చుడతాం. ఈ అత్యాధునిక సౌకర్యాలతో కూడిన 10 మాడ్యులర్ ఆపరేషన్ థియేటర్లు, సెంట్రలైజ్డ్ ఎయిర్ కండిషన్డ్తో కూడిన ఐసీయూలు, అవుట్ పేషెంట్ డిపార్ట్మెంట్లు, డాక్టర్స్ రూమ్స్, మెడికల్ ఆక్సిజన్ పైప్ లైన్లతో అనుసంధానం చేసిన బెడ్లు, ఆక్సిజన్ నిల్వ చేసే ట్యాంకులు, ఆక్సిజన్ జనరేషన్ ప్లాంట్లు, ఎంఆర్ఐ, సిటీ స్కాన్ వంటి ఎక్విప్మెంట్లు, ఇవన్నీ కూడా ప్రతి కాలేజీలో। जिला करनूल के अदोनी में रियासती हुकूमत की जानिब से मेडिकल कॉलेज की सगी बुनियाद वज़ीर आला वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने ऑनलाइन रखा। इस मौके पर मकामी रुकन असम्बली वाईसीपी यूथ लीडर मनोज और जिला कलेक्टर करनूल और दीगर शरीक थे। हुकूमत की जानिब से 58 एकड़ ज़मीन पर 475 करोड़ रुपए से मेडिकल कॉलेज तामीर होगा। ये कॉलेज उन 14 में से एक होगा जिसका ऐलान हमने पहली खबर में बताया कि 14 मेडिकल कॉलेज के इन्होंने संगे बुनियाद रखा है वर्चुअली। और जिला नेल्लोर के कृष्णापट्टनम में आलमी मोहलिक वबा कोरोना की आयुर्वेदिक दवा की तकसीम को हुकूमत और रियासती हाईकोर्ट से इजाज़त मिल गई है। बताया जा रहा है गुज़श्ता 30 सालों से आनंदिया नामी ख़ानदान आयुर्वेदिक दवा तकसीम करता है, इससे किसी को नुकसान नहीं हुआ। हुकूमत ने दवा की जांच की जिम्मेदारी CCRS को दी थी। रिपोर्ट के बाद हुकूमत ने आनंदिया को दवा तकसीम करने की इजाज़त दी है। हुकूमत ने दवा के साइंसी जांच के लिए कुछ दवा की तकसीम को रोक दिया था। इसी दौरान कृष्णापट्टनम आनंदिया की टीम के 3 अफराद को कोरोना की पॉजिटिव रिपोर्ट आई है। 27 अफराद का कोरोना जांच किया गया था। मकामी अवाम ने कहा कि आयुर्वेदिक दवा नहीं होने और दवाई के लिए हुजूम जमा होने से कोरोना हुआ है। मकामी अफराद ने हुकूमत और अदालत से इजाज़त मिलने पर खुशी का इजहार किया है। आंध्र प्रदेश हुकूमत ने कर्फ्यू में 10 जून तक तौसी कर दी है। कर्फ्यू के दौरान रहनुमायाना खतूत वही रहेंगे जिस पर फिलहाल अमल किया जा रहा है। हुकूमत ने कर्फ्यू में कोई राहत नहीं दी। कर्फ्यू के औकात दोपहर 12 बजे से दूसरे दिन सुबह 6 बजे तक होंगे, यानी 18 घंटे कर्फ्यू रहेगा। सुबह 6 से दोपहर 12 बजे तक कर्फ्यू नहीं रहेगा। इस दौरान DGP गौतम स्वांग ने ऐलान किया है कि ई-पास सिस्टम जो गुज़श्ता साल लॉकडाउन में नाफिज किया गया था, इसे एक मरतबा फिर कारगर बना दिया गया है ताकि हंगामी सूरत हाल में सफ़र करने वाले ज़रूरतमंदों की मदद की जा सके। रियासत में दाखिल होने के लिए पास दिखाने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं।
आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर डॉक्टर शैलजा नाथ रेड्डी ने कोरोना से अवामी मसाइल के लिए मरकज और रियासती हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि हुकूमतों की बेहिसी और कोरोना के इलाज में लापरवाही से अवाम की अमवात हो रही हैं। उन्होंने मोदी और जगन हुकूमत से कोरोना के तीसरी लहर से निपटने के लिए मौसर इकदाम करने पर जोर दिया। Please treat COVID as a single agenda in this time, COVID and COVID effects. Not only that, with COVID, a small marginal merchants are they lost their jobs. Small jobs holders already they are unemployed, and farmers are died like anything because they have their products. Nobody is purchasing, nobody is taking that. Take the challenge of the corona and defeat the corona by the help of all the Indians, and take. विजयवाड़ा में CITU दफ्तर के पास पेट्रोल कीमतों में मुसलसल इजाफे पर एहतजाज किया गया। CPM लीडर बाबूराव ने इल्जाम लगाया कि मोदी हुकूमत ने अपने इंतखाबी वादे को फरामोश कर दिया है। कोरोना के बहरान के दौरान 19 मरतबा पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया गया। उन्होंने हुकूमत से इस इकदाम को गैर इंसानी अमल करार दिया। हुकूमत पर आवाम को लूटने का इल्जाम लगाया। इंटरनेशनल मार्केट में तेल की कीमतों में कमी होने के बावजूद मुल्क में पेट्रोल की कीमत सेंचुरी लगा चुकी है और कई शहरों में तो 100 से पार पेट्रोल मिल रहा है। इन्होंने मोदी हुकूमत के साथ साथ रियासती हुकूमत को भी तनकीद का निशाना बनाया। और मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, ये नगमा आप सुनते आ रहे हैं, लेकिन अब देख भी लीजिए इसकी सदाकत। जी हां, आंध्र प्रदेश के जिला कर्नूल में जमीन ने हीरे उगल दिए हैं। जिला कर्नूल के तोगली मंडल के जोनागिरी में एक किसान के खेत से हीरे दस्तयाब हुए। किसान ने एक ताजिर को 2 हीरे 1,05,000 में फरोख्त किए। वाज़ेह है कि वो 2 दिन पहले एक ताजिर ने एक किसान से 1.2 करोड़ में 30 कैरेट का हीरा खरीदा था। किसानों ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि 3 दिन के अरसे में मजमूई तौर पर 3 हीरे दस्तयाब हुए। वाज़ेह है कि जिला कर्नूल के तोगली मंडल के जूनागिरी में हालिया बारिश के दौरान फार्म से हीरे दस्तयाब हुए हैं, यानी हीरों की बारिश हुई है। कहा जाए तो गलत नहीं होगा। AP के रायलसीमा इलाके में इस तरह के वाकया मंजराम पर आते रहते हैं। और आगे बढ़ते जिला कर्नूल के हल्का असेंबली कोदुमुर डॉक्टर सुधाकर ने YCP इक़्तिदार की 2 साल मुकम्मल होने पर खुशी का इजहार किया है। उन्होंने दावा किया है कि अगले 30 सालों तक YS जगन मोहन रेड्डी ही रियासत के वज़ीर आला होंगे। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश की अवाम YS जगन मोहन रेड्डी की खिदमात से मुतासिर हैं। जगन हुकूमत ने फलाही स्कीमात और बहबूदी प्रोग्राम से अवाम का दिल जीत लिया है। इंतखाबी वादों को उन्होंने हर हाल में पूरा किया है। ఏ విధంగా 30 సంవత్సరాలు సేమ్గా ఉంటారు. ఆయనకు దేవుడి ఆశీస్సులు ఉన్నాయి, అదేవిధంగా ప్రజలు కూడా ఆశీస్సులు ఉన్నాయి. కాబట్టి మేమంతా ఆయన కింద పనిచేసుకుంటూ జగనన్న సైనికుల మాదిరి ఉంటూ ఆయనకి ఎలాంటి చెడ్డ పేరు తీసుకురాకుండా మంచి పేరు తీసుకుంటూ ముందుకు సాగుతామని। साल 2020-21 के लिए नंदामोरी तारका रामाराव साहित्य अवार्ड बराए तेलुगु अदब मारूफ अदीब शायर चिन्नावीरा और भदुडो IAS को दिया गया है। वो कमिश्नर डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन हुकूमत AP हैं। आंध्र प्रदेश के वज़ीर तालीम A सुरेश, प्रोफेसर के हेमा चंद्र रेड्डी और दीगर इस मौके पर मौजूद थे। रियासत के उर्दू साथिज़ा और उर्दू तंजीमों के नुमाइंदों ने चिन्नावीरा भरुडू को मुबारकबाद पेश किया है। आगे बढ़ते हैं, विजयवाड़ा पुलिस ने डकैती के इल्जाम में 3 रुकनी गैंग को बेनकाब किया है। विजयवाड़ा पुलिस कमिश्नर श्रीनिवासलू ने बताया कि जेवरात के ताजिर के घर में 3 अफराद डकैती के लिए घुस गए। घर में मौजूद खवातीन को फर्जी हथियार से डराकर जेवरात तलब किया। जेवरात नहीं मिलने पर लैपटॉप और दीगर कीमती अशिया लेकर फरार हो गए। खातून के शोर करने पर करीब में मौजूद पुलिस एहलकारों ने चोरों का पीछा किया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। रायलसीमा ख्वातीन संघ तंजीम की जानिब से करनूल में बेघर ख्वातीन में साड़ियाँ तकसीम की गईं। इस मौके पर BV सुब्बिया ने कहा कि कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारे गरीब और पसमानदा लोग परेशान हैं। उन्होंने मालदार आवाम से गरीबों की मदद के लिए आगे आने की अपील की।
कर्नूल एमएस नरसिम्हा रेड्डी चैरिटी ट्रस्ट की जानिब से गवर्नमेंट जनरल अस्पताल के मरीजों के लिए लंगर का एहतमाम किया गया। ट्रस्ट के सेक्रेटरी नरसिम्हा रेड्डी ने कहा कि लॉकडाउन की वजह से होटल बंद हैं, मरीजों और उनके खिदमतगारों को खाने के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ट्रस्ट की जानिब से मदद करने की कोशिश की जा रही है।